हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो है पुनर्जागरण और आधुनिक विचार। तो हम लोग देखेंगे कि यूरोप में किस तरह से पुनर्जागरण और आधुनिक विचार लोगों में आए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यूरोप में जो मध्यकाल की जो टर्म है वो 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के काल को हम मध्यकाल कहते हैं, है ना। उसके बाद जो स्थितियां बदली उसको हम लोग वहाँ पे आधुनिक काल कहते हैं, यूरोप का आधुनिक काल। है समझ में? तो देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि वहाँ पे एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी बैजेंतिया। राजधानी कहाँ थी जी? बैजेंतिया थी। लेकिन क्या होता है कि 814 ईस्वी में वहां पे एक राजा था जिसका नाम था शारलमा। क्या नाम था उसका? शारलमा। शारलमा की डेथ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है? रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। और पतन होने के बाद क्या होता है कि वहां पे स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जो उसके आसपास के राज्य के लोग थे वो इस यूरोप मतलब यहाँ पे रोमन साम्राज्य पे हमला करने लगते हैं। और उसकी जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, ठीक है, राजधानी बनी बैजेंतिया की राजधानी बनती है कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया पे 1453 ईस्वी में जो तुर्क लोग थे वो आकर इस पे अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और 1453 ईस्वी में तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जब ये लोग हमला करते हैं, हमले के कारण क्या होता है कि जो वहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, ज्ञानी विज्ञानी लोग थे, वो क्या होते हैं, जो यहाँ से प्राचीन रोम और यूनान के जो ज्ञान विज्ञान के नई नई तकनीक को वो लेकर वहाँ से इटली चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इटली लेके चले जाते हैं। और इटली के साथ साथ वो यूरोप के अन्य देशों में भी वो लोग फैलते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ये लोग यहाँ से निकले, जो भी ज्ञानी विज्ञानी लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, वहाँ पर जाकर अपनी अपनी विचारों को वो फैलाने लगते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि यूरोप में पुनर्जागरण आना शुरू होता है। लोगों में शिक्षा की भावना बढ़ती है। लोग जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षक थे, धर्म से लोगों का धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है। और जो चर्च के प्रभाव में लोग थे, चर्च से वो लोग अपने आप को समाप्त करने लगते हैं। और यही से क्या होता है, एक नया शब्द रेनेसां, जिसे जो फ्रांसीसी शब्द है। रेनेसां क्या था जी? एक फ्रांसीसी शब्द था जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। क्या होता है? पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। क्या कहते हैं इसको? पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। फिर कहता है कि धीरे धीरे इनके विचार, जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, इटली और इटली के बाद यूरोप के अन्य राज्यों में धीरे धीरे ये फैलने लगती है। फिर क्या हुआ कि यहीं से यूरोप मध्यकालीन से, जो एक समय मध्यकालीन इतिहास से लेकर वो आधुनिक युग में परिवर्तन होने लगता है। और फिर कहता है यूरोप के शासकों ने इस पुनर्जागरण के बाद दुनिया में जो भी भौगोलिक खोज थी, जिससे भौगोलिक खोज के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं और अलग अलग देशों की खोज करने लगते हैं। जैसे वो लोग पश्चिम की तरफ जाते हैं, यानी वेस्ट साइड की तरफ, तो उनको अमेरिका की खोज होती है। ईस्ट साइड की तरफ आते हैं तो उनको इंडिया की खोज होती है ना। और इस तरह से अपने पुनर्जागरण के काल को, अपने नई नई तकनीकों के कारण वे बहुत सारी चीज़ों को खोज करते हैं, जिसमें अमेरिका महादेश और भारत जैसे देशों के लोग ये लोग खोज करते हैं। आए समझ में? उसके बाद क्या होती है कि फिर से थोड़ा सा वापस आते हैं कि जब रोमन साम्राज्य का विघटन होता है तो यूरोप में क्या होता है कि सामंतवाद का गठन होने लगता है। सामंतवाद क्या होता है? तो सामंतवाद वैसी व्यवस्था थी जिसमें राजा अपने एरिया को क्या करते थे कि कुछ लोगों के हाथ में दे देते थे, जिससे वो लोग क्या करते थे, उस जगह को टैक्स कलेक्ट करके वो राजा के पास पहुंचाते थे। तो इसी व्यवस्था को सामंतवाद कहा गया है। समझ में? तो थोड़ा सा